जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी ध्यान देना, वो सब में हम लोग मान के चलेंगे अभी क्या, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं, जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी या पार्टिकल। क्लियर है ये चीज? चलिए पहला क्वेश्चन समझ लो, मैं लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिखूंगा, पीछे इधर ध्यान दो। अभी पहला क्वेश्चन, मान लीजिए रेस्ट से टी बराबर बी इसका 0 है, टी बराबर 0 है, टाइम भी कितना है बोलो यहाँ 0, वेलोसिटी भी 0 है। आपको क्या बताना है? टी बराबर टी नॉट, टी बराबर 2t नॉट, ऐसे ही टी बराबर 3t नॉट, समझ रहे हो ना? हर यहां से यहां तक का टाइम कितना है? टी नॉट कितना है? इक्वल टाइम इंटरवल है, क्या है? समझ गए? एंड सो ऑन, ऐसे ही। तो ये जो डिस्टेंस है पहले ट्रेवल दैट इज x1, ये कितनी है? और ये कितनी है? x2, और ये कितनी है? x3, एंड सो ऑन। तो बेटा आपको बताना क्या है, x1 रेशो x2 रेशो x3 एंड सो ऑन, ये क्या कितना होगा? पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है दादा? सॉल्व। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पे जो स्पीड है दैट इज v1, दैट इज v1 यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ये कैसा है? ये याद रखना, ये भी कैसा है? ये हाँ, ये लिख देता हूं ए कांस्टेंट लेना है आपको, ठीक है। यहां इसकी रफ्तार हो गई v2, कितनी हो गई? कोई दिक्कत? ये क्या हुआ, ये बंद ही हो गया। हेलो, आवाज ही गई। चलो हाँ, सेल डाउन हो गया। इधर देखो, ये जो डिस्टेंस है v1 से v2 हुआ है, इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये किया इसने l, कितना किया डिस्टेंस? l। ये भी याद रखना, एक्सेलरेशन कैसा है इसका? कांस्टेंट है। यहां पे भी आपको बताना है, यहां मिड पॉइंट पे क्या है? ये मिड पॉइंट, समझ गए? मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताना है आपको, समझ गए? अरे भाई आया ना? क्लियर है ये कि अनक्लियर है? क्लियर है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए ये एक प्लैंक है, कितना है ये? इसकी थिकनेस है टी, कितनी थिकनेस है इसकी? टी। यहां बुलेट की जो स्पीड है, यहां पे रफ्तार कर देता हूं मैं इसकी v, है ना? यहां पे इंग्लिश में लिख के आता है ये पेपर में कि वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड बाय n, समझ गए ना? तो मतलब पहले कितनी अवेलेबल थी? v कितनी अवेलेबल थी? अब कितने से कम हो गई? v बाई एन से, समझ गए ना? v बाई एन से कम हो गई है एक बुलेट पार होने के बाद। क्लियर है ऐसा? ये एक प्लैंक है। कितने प्लैंक है ये बच्चे? एक प्लैंक है ये, बस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ऐसा हो रहा है तो ऐसे कितने प्लैंक लगेंगे, ऐसे कितने प्लैंक लगेंगे कि सो दैट यहां उसकी रफ्तार कितना हो जाए बुलेट की? 0। नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने रिक्वायर्ड होंगे टू स्टॉप दिस बुलेट, टू स्टॉप दिस, समझ गए? अरे भाई हाँ या ना? फाइंड नंबर ऑफ
planks required to stop the bullet. क्लियर है? अरे भाई हाँ है ना? अगला क्वेश्चन, a particle is covered 15 meter in first 3 seconds, $25 in next 2 seconds. Find velocity and displacement meant covered. चलो एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखता हूं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट covered by particle in next 5 सेकेंड. ठीक है, चलो एक काम करो, पहले इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर आगे और करते हैं. देखिए यहाँ पे लैंग्वेज देख लो, अगर लैंग्वेज इसकी चाहिए तो अ बुलेट लूजेस 1/nth वेलोसिटी, है ना, 1/nth ऑफ इनिशियल वेलोसिटी लिख दूं क्या? ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी बाय क्रॉसिंग वन प्लैंक. क्लियर है ये? तो फाइंड नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट. सॉल्व कीजिए. पहला क्वेश्चन ध्यान देना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है, फिर यहां से यहां तक का x2 है, फिर यहां से यहां तक का कितना है बोलो? x3. अब देखो ध्यान से, और टाइम इंटरवल कैसा दिया? इक्वल. अब देखिएगा, ध्यान देना, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बोलो? इसकी 0 है. ओके, अच्छा बताइए कितना कवर करेगा ये अगर ये जो भी है x1 है, x1 का वैल्यू लिखना जरा. एवरेज कितना होगा यहाँ? 80. अरे कितना होगा? अरे 0 है ना, तो इनिशियल कितना है? 0. फाइनल कितना है? अपॉन इनटू, तो हाफ ए. अच्छा मैं एक चीज बोल रहा हूं, जब भी वेरिएबल्स में क्वेश्चन हो ना, यूज इक्वेशन ऑफ मोशन. यूज इक्वेशन ऑफ, नहीं आया मैंने क्या बोला? आ गया या नहीं? आपको क्या करना है? इक्वेशन मोशन का यूज करना है. आप लॉजिक से भी कर सकते हो, बाकी मैं दोनों मेथड से भी बता रहा हूं. ठीक है, पहले तो ए x1 आ गया, लेट इट बी x0, लेट इट बी. अब x2 क्या होगा बोलो? यहां से यहां तक के डिस्टेंस में से घटा दूं? अरे बोलिए, या फिर डायरेक्ट निकाल ले. यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा? सॉरी, वेलोसिटी 280. अरे t नॉट है ना ये, तो t नॉट कह दो, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, तो अब बताइए x2 कितना होगा? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन इंटू t नॉट. अरे बोलिए, तो ये 3/2 आएगा कि नहीं? तो 3/2 हाफ a² आएगा ना ये, तो क्या 3x0 लिख दूं इसे? अरे बोलिए, अब बताइए ये कितना आएगा? x3.
यहाँ पे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 380 नॉट। कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक का कितना था बोलो, x3 था ना, तो 280 नॉट प्लस 380 नॉट अपॉन इंटू, तो ये आएगा 5 इंटू हाफ 80 नॉट का, ये कितना लिखा हुआ है x, तो ये कितना आया 5x। कितना आया बोलिए, तो बताओ रेशो कितना आया बच्चों, ये बिल्कुल सही 1:, भाई 1:, 3:, और एंड सोन निकालेंगे तो एंड सोन 7 आएगा, 9 आएगा। अरे बोलिए, क्लियर है ये चीज। अच्छा अब ध्यान देना, क्या देना बच्चे, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है ना, क्वेश्चन कुछ ऐसे आता तो कि इन फर्स्ट t सेकेंड, इन फर्स्ट 2t सेकेंड, इन फर्स्ट, तो क्या होता, यहां से यहां तक का, फिर यहां से तो यहां से यहां तक का जो है वो x है, और यहां से यहां तक कितना है ये 4x, क्योंकि 3x ये और x ये, तो टोटल कितना हुआ 4x। अरे बोलिए, तब आता 1:4:9 कुछ ऐसे। अरे बोलिए, इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इन फर्स्ट सेकंड, इन सेकंड सेकंड, मान लो एक सेकंड का इंटरवल है, तो इन थर्ड सेकंड। अरे बोलो, अच्छा और इसका आंसर कितना आएगा 135। अब कुछ ऐसे लिखो, इन फर्स्ट 1 सेकंड, रेशो बताना है, इन फर्स्ट 1 सेकंड 2, इन फर्स्ट 2 सेकंड, इन फर्स्ट 3 सेकंड। अरे बोलो, मतलब स्टार्टिंग से लेना है, बार बार कहां से लेना है, बोलो क्लियर है कि नहीं है ये। अरे भाई हाँ या ना, कोई समस्या है इसमें, चलिए। अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे करते, यहां से यहां तक का फॉर्मूला क्या लगता है, हाफ AT स्क्वायर, फिर यहां से यहां तक के लिए लगता हाफ AT स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना होता 2t, तो 4t आता, 4t स्क्वायर आता, इसमें से ये घटा देते थे 3 बचता, ऐसे कर लेते फॉर्मूले से। अभी आया समझ, क्लियर है ये। अब ये वाला देख लेते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, यहां और यहां, फिर से मैं कह रहा हूं, हम लोग लॉजिक से भी कर सकते हैं और नो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। भाई बोलो, समझ में आ रही है ना मेरी बात। चलिए इसको फॉर्मूले से करके बता देता हूं। तो एक बात बताइए, यहां और वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन तीसरा वाला, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर कितना होगा बोलो 2al, ये तो कांस्टेंट है ना। अब बेटा यहां से यहां तक के लिए भी सेम लगा सकता हूं कि नहीं, तो वापस फिर लगा दो, क्या लगाएंगे v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर 2al/2, क्योंकि मिड पॉइंट की दूरी कितनी होगी यहां से l/2। अब दोनों को क्या करते हैं बोलो, डिवाइड, क्या करते हैं बोलो, तो इस 2 से ये 2, अरे बोलो ये l से l खत्म, क्लियर है ना। तो ये l डिवाइड में आ जाएगा, या सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो देखो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इधर जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ v1 का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, ऐड। तो कितना, 2v1 में माइनस v1 तो प्लस v1 बचेगा कि नहीं, तो कितना आया ये v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2 बराबर v स्क्वायर, इस 2 से डिवाइड कर दूंगा फिर, तो v कितना आया यहां से बोलो, v आया √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ना। अच्छा ये क्वेश्चन एक और तरीके से आता है पेपर में, सुनोगे ध्यान से कि नहीं सुनोगे। अच्छा ये ट्रेन है, मान लो क्या आएगा, ये समझ रहे हो ना, ये स्टार्टिंग का पोल है, ये स्टार्टिंग का क्या है पोल, सुन रहे हो या नहीं। अब ध्यान देना, ट्रेन जैसे ही इस पोल के सामने आई, ट्रेन की स्पीड है v1, ट्रेन की पूरी स्पीड कितनी है, अब ट्रेन का पूरा, जब पूरी ट्रेन निकल गई एल लेंथ की, तो एंड में हो गई स्पीड v2, कितनी हो गई, क्योंकि ये तो एक्सेलरेट कर रही है। तो क्वेश्चन ये होता है कि जब मिड पॉइंट पे जब होगा ना, बिल्कुल बीच में होगा ना पोल, तब बताओ वेलोसिटी क्या होगी। अरे भाई हाँ या ना। तो एक तरीके से क्या सेम क्वेश्चन ही बन गया, कैसे, इसको रोक दो, जब यहाँ पे था तो इसको
ट्रेन को रोक दो, पोल को चला दूं, तो एक पार्टिकल की तरह ही हुआ कि नहीं हुआ? ये एल लेंथ हुआ ना इसका ट्रेन का। अरे भाई हाँ है ना, क्लियर है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो फंसोगे तो नहीं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत? चलो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए ये भी बहुत आसान है, देखने में लग रहा है अच्छा, अगर मैंने ये आपके लिए तो बहुत आसान बना दिया था कि ये लिख के दे दिया था सब कुछ, बहुत आसान बन गया था यहाँ से। अदरवाइज लैंग्वेज आती का बुलेट लूजेस 1/n ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बाय क्रॉसिंग वन प्लैंक, है ना? और फिर लिखा होता फाइंड द नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। तो ये आपको ये फिगर अपने आप से सोचना पड़ता। अरे भाई हाँ या ना, समझे कि नहीं? पर ये सोचना ही इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन में। अब देखो, अब तो बहुत आसान है ये, देखो कैसे आसान है। पहले एक बात बताइए, अगर ये प्लैंक टोटल कितने मान लू मैं? एम मान लू, एम कितने मान लू? एन तो ऑलरेडी है, तो कुछ और वेरिएबल ले लेना, एम ले लो। तो टोटल कितने होगा ये मान लो। अच्छा एक की थिकनेस थी है, तो टोटल थिकनेस कितनी होगी? हाँ या ना, हाँ या ना? अच्छा अब यहां पे स्पीड कितनी है बोलिए? जो भी है वी या यू जो भी का हुआ, और यहाँ कितनी है? 0। यहाँ कितनी है? क्या वापस? अच्छा यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। क्या हो रही है? बोलो हाँ की ना? तो अच्छा यहाँ पे भी इक्वेशन मोशन की तीसरी वाली इक्वेशन लगा दी, क्योंकि डिस्टेंस पता है मुझे, रिटार्डेशन तो कांस्टेंट है, और ये जो भी है ना, ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी पता है। तो हमने किया 0 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर 2a m इंटू टी। ये तो हुआ यहां से यहां तक का डिस्टेंस। बोलो हाँ या ना? अरे नहीं आया इतना समझ? ये इसके लिए लगाया है अभी तो, अब इसके लिए लगा दूं क्या यहां? तो देखो ध्यान से, फाइनल ये है ना, अरे बोलिए v माइनस वी बाई एन का होल माइनस इनिशियल का स्क्वायर बराबर 2a t। वापस क्या कर दो? डिवाइड। वापस क्या कर दो? तो a से a खत्म, 2 से और t से t खत्म हो गया। अब देखो ऊपर माइनस वी स्क्वायर बचेगा, सॉल्व कर लेते हैं, और नीचे एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा ना, और वी स्क्वायर कॉमन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और अंदर क्या बनेगा फिर? 1 माइनस 1/n का होल, तो 1 स्क्वायर माइनस 2/n, अरे 2a भी होता है ना, माइनस 2ab प्लस 1/n का होल स्क्वायर, ये बनेगा कि नहीं? और माइनस 1, कौन सा वाला माइनस? ये वाला, वी स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, ठीक है। बराबर में कौन आएगा? m। बराबर में कौन आएगा? m। क्या इस 1 से ये खत्म हो जाएगा? अरे इस वी स्क्वायर से ये इस माइनस को अंदर भेज दें, चलिए तो इसको मिटा दूं क्या इधर? नहीं कोई बात नहीं, नहीं मिटाएंगे, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो m बराबर, देखिएगा बच्चों ध्यान से, 1/, कितना बचेगा? ये माइनस अंदर दे दूं ना, तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर ये, तो 1/n स्क्वायर माइनस 2y। बेटा एलसीएम आता है कि नहीं? अरे एलसीएम तो लेना आता है ना, तो यहाँ n स्क्वायर आ जाएगा, उल्टा लिख गया है क्या? ऊपर माइनस बचा हुआ है ना, अच्छा उस माइनस को नीचे भेज देते हैं, भेज दो नीचे माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस, तो यहाँ बेटा कितना बचेगा? ये प्लस का 2n माइनस का, अब n स्क्वायर कहाँ चला जाएगा बेटा? ऊपर, तो m की वैल्यू कितनी आई? n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। कोई दिक्कत ही नहीं है, बस दो इक्वेशन लगाई, एक इधर और एक, बाकी सिंप्लीफिकेशन, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अरे बोलिए यार, कोई दिक्कत इसमें? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? चलिए अच्छा सुनो, अगर आपका आंसर आया सॉल्व करने पे कभी मान लो 10.2, कितना आया? तो कितने प्लैंक लगेंगे? 10 या 11? 11, क्योंकि 10 तो कंप्लीट लग चुके हैं, और 11th वाले का कितना हिस्सा यूज हुआ है? 0.2। अरे बोलिए यार, तो हम आंसर देंगे 11। कितने देंगे? बढ़िया।
अब इसका आंसर बताइए, इसका क्या आ रहा है? इसका 125, हाँ 115। चलो करके देखते हैं, देखिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहां पे कुछ दिया है क्या? स्पीड, लेट इट बी यू, और एक्सेलरेशन कितना मान लेते हैं हम लोग? ए। कोई डाउट यहाँ पे? अच्छा इस क्वेश्चन में बेटा पहले इधर देख लो फिर लिख लेना, मैं नहीं मिटाऊंगा। इधर देखो पहले, इसमें मैंने कहीं बोला है क्या कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है? बच्चे लोग जल्दबाजी में इसको सॉल्व करते वक्त क्या गलती करते हैं? इनिशियल स्पीड को क्या मान लेते हैं? 0। क्या मान लेते हैं? बस यही गलती हो जाती है, यही है गलती। अब ये गलती मत करना, इसको हमने यू मान लिया और ए मान लिया। चलिए अब बताइए कितने टाइम बाद बोला गया है हमें? हाँ 3 सेकंड बाद। तो 3 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस 3a, हाँ या ना? और अगला कितनी बार बोला है बोलो? 2 बोला है ना? तो 2 सेकंड पे कितनी हो जाएगी स्पीड? u प्लस 5a। अरे बेटा यहां से 2 सेकंड ना, तो 1 सेकंड में a इंक्रीज करता है, तो 2 सेकंड में 2a और बढ़ जाएगा। 3a तो पहले से ही है। और आगे का क्या पूछा है बोलो? यहाँ पे अगले 5, तो ये कितना होगा? u प्लस 10a, u प्लस, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए ये डिस्टेंस कितनी दी है हमें? यहां से आता 15 मीटर, यहां से आता कितना दिया ये? 25 मीटर। और ये तो हमें पता करना है, ये तो हमें पता, बस ये इतना क्वेश्चन था ये, समझ गए ना? अब देखो आंसर, ये बताइए वापस से यहां से यहां इनिशियल प्लस या यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगा सकते थे आप, है ना? चाहे जो लगाना है वो लगा लो। यार बोलिए। अच्छा वेरिएबल है तो मैं ज्यादातर बोलता हूँ कि क्या यूज कर लो? इक्वेशन। चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इंटू टाइम, लेकिन मैं कहूंगा कि क्या यूज करो यहाँ पे? इक्वेशन। तो u कितना है? u t कितना है यहाँ पे? 3 है ना? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर बराबर 15। क्लियर है ना? यहां से 3, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, ये 5 कट जाएगा, कितना बचेगा? u प्लस 3/2a बराबर 5। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे एक और इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे। अब यहां से यहां के लिए इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग, क्लियर है ये? तो u का काम कौन करेगा अभी बोलो? है ना? या पर आप यहां से यहां निकाल लीजिए, तब डिस्टेंस कितने ले लेना? 40। अरे बोलो, ठीक है तो ऐसे यहां से यहीं तक का लगा देते हैं। चलो टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक? लेकिन 5 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड यहां खर्च हुआ और 3 सेकंड यहां पे। तो देखो बेटा u t 5 है ना, प्लस हाफ a t स्क्वायर बराबर 40, यही है ना? 5 यहां से कॉमन कीजिए, 8 हो जाएगा कि नहीं? तो ये बचेगा u प्लस 5/2a बराबर 8। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करूं? 2 में से 1 को माइनस कर दें। देखो ध्यान से, u प्लस 5a/2 बराबर 8, यहां पे u प्लस 3/2a बराबर 5। मैंने क्या किया? माइनस कर दिया ये, तो बेटा ये तो कट गया ना, और यहाँ कितना बचेगा? 5/2 माइनस 3/2 a बचेगा, और a में यहाँ कितना आ जाएगा बोलो? 3। तो एक्सेलरेशन आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहीं पे भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दूं क्या? तो यहाँ पे देखो ये पुट कर दो, तो u प्लस 3/2 इंटू 3 बराबर 5। तो ये कितना आ जाएगा फिर बोलो? 4.5, है ना? 4.5 उधर माइनस करो तो ये कितना आएगा? 1/2, 0.5। u कितना आया बच्चे? 0.5 मीटर पर। अब देखिए यहां से, अब हमें ये जो x निकालना है, इसको देखिए x। अच्छा एक बात बताइए, अब तो यहाँ की स्पीड ही पता चल गई ना, कितनी है ये? 0.5 प्लस 5 इंटू 3, तो ये कितना आ गई स्पीड यहाँ की? ये बोलो 15.5। अच्छा अब यहां से आता 5 सेकंड और है, तो 1 सेकंड में कितना इंक्रीज कर रहा है बोलो?
3 ना, तो अगले 5 में कितना और इंक्रीज कर जाएगा 30, मतलब 15। तो ये यहाँ की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये बोलो, ये कितनी आ गई यहाँ की स्पीड, 30.5 मीटर। या यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो अब x कितना आएगा, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इंटू टाइम कितना लगा, बोलो 5। तो बेटा इधर देखिए ये कितना हुआ, बोलो कितना, 46 अपॉन 2, अरे सही बोल रहा हूं ना, 23, 23 इंटू 5। तो ये किसी का आया था क्या, हाँ नहीं आया, तुम्हारा क्या आ रहा था, सही तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो नोट कर लो। देखो एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। देखो इसमें पहले तो तुम्हें ये मानना, मैंने पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि क्या एज्यूम करके चलना है सारे क्वेश्चंस में, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चन है सब। तो ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इसमें आपको क्या एज्यूम करके चलना था, एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, अब तुम यहां से देखो बेटा, मुझे कहीं भी लिखा तो नहीं है कि रेस्ट से स्टार्ट है ये, तो लेट इट बी यू, और एक्सेलरेशन कितना होगा, ए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोल दिया था हमने। तो हमें ऐसा क्यों बनता कि पहले 5 सेकंड में, सॉरी पहले 3 सेकंड में 15 मीटर कवर कर रहा है, अगले 2 सेकंड में 25 मीटर कवर कर रहा है, तो अगले 5 सेकंड में कितना कवर करेगा, ठीक है कि नहीं। चलो तो अब क्या करो, यहां से यहां तक एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो सेकंड वाली, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझ गए ना। ऐसे ही यहां से यहां के लिए लगा दो, जब यहां से यहां के लिए लगाओगे तो टोटल डिस्टेंस ले लेना, ये इक्वेशन दूसरी बन गई, बोलो हाँ या ना। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए और वी, यू, ए और यू मिल गए, और उनको यूज करके यहाँ ये सॉल्व हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में एक और सिंपल क्वेश्चन क्या आ सकता था कि व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो वो कितना हो जाता है, बोलो 30.5। तो ये मैं पहले लिख रहा था ना ये क्वेश्चन भी, फिर मैंने मिटा दिया कि मैंने कहा ये तो वैसे ही निकालना पड़ जाएगा अगर डिस्टेंस निकालोगे तो। क्लियर है कि नहीं, अभी कोई डाउट, चलो इधर देख रहे, छोटे छोटे क्वेश्चंस बर्बल होने चाहिए, कैसे होने चाहिए ये, हाँ पेन पेंसिल की जरूरत नहीं। 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर से कह रहा हूं सारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वाले क्वेश्चन दे रहा हूं। स्पीड हो गई यहां 30 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने कितना करते हैं, ठीक 100 मीटर, कितना ट्रेवल किया, ठीक है, टी बराबर 0 पे है, ये टी बराबर टी नॉट पे, क्लियर है ना। एक्सेलरेशन कैसा है इसमें, कांस्टेंट, तो क्या क्या बताना है, टी नॉट कितना होगा, अरे बोलो, और एक्सेलरेशन भी, क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन, पेन पेपर नहीं चलाने हैं, ठीक मन ऐसे सॉल्व करना है। दूसरा अगेन यही 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे है, इसका ये हो गया मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। दो चीजें बतानी है, एक तो टाइम, यहां से तक का टाइम कितना लगेगा, ठीक है कि नहीं, टाइम टेकन, पहला फाइंड टाइम टेकन ए से बी, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच A to B, to travel। दूसरा
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तीसरा एवरेज वेलोसिटी, x टू एक्स, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टी नॉट टी नॉट, ठीक। यू खैर ये तो अभी हमने कर ही लिया ना, ऐसा हो ही जाएगा आपसे। डिस्टेंस मान लो इसमें मैं एक्सेलरेशन पूछूं और यू पूछूं तो अभी अभी तो किए थे, अरे हो जाएगा ना, ये तो अभी अभी किया है ना इधर, बस वो न्यूमेरिकल में डाटा दिया था मैंने, ये वेरिएबल हो जाएगा, ये कोई दिक्कत, ये तो आसान है, ठीक। अरे काय को होगा, अभी करेंगे ना हम मन से, हम वो नहीं होगा तभी तो मैं डाल दिया। चलो देखो, ओरिजिन पे ये पार्टिकल कहाँ पे है, ये क्लियर है ना, क्वेश्चन स्पष्ट रूप से क्लियर है सारे, ठीक है।
चलो हेलो बेटा, इधर देखो। आपको बताना है, पहला कलम नहीं चलानी है, बुद्धि चलानी है। बताओ कैसे? 10 सेकंड कैसे आया टाइम? हाँ पढ़ो जी, तुम बताओ कैसे। मुझे चाहिए कैसे। हम्म इक्वेशन नहीं लगानी थी, इक्वेशन में मोशन नहीं लगाना। कैसे? हाँ बोलो बोलो। 30 फाइनल वेलोसिटी है। 80 नहीं, मीटर डिस्टेंस है बेटा ये। हाँ अब सही बोले आपने कि एवरेज निकाला कितना, 20। हाँ बिल्कुल सही, अब सही बोले हो, अब सही बोले। अब देखो ध्यान से, मैं देखो हम कुछ भी नहीं पेन पेंसिल यूज करेंगे, देखो सारे आंसर आएंगे। देखिए अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो ध्यान दो, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करने से कौन मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? तो एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? 30 प्लस 10 अपॉन 2 दैट इज 20। तो 20 मीटर पर सेकंड इंटू टी बराबर, तो 20 से डिवाइड किया, कितना आया बोलो? 5 आया कि नहीं? तो बेटा कैसे करना था? सिंपल, v1 प्लस v2 बाय 2, ये एवरेज हुआ, इंटू टी नॉट बराबर 100। क्लियर है ना ये? तो टी नॉट कितना आया यहां से? 5 सेकंड। अब अगला ए क्या होता है? 5 सेकंड में कितने का बदलाव आया? 20 का। तो 1 सेकंड में कितने का आएगा? 4 का। यही तो होता है एक्सेलरेशन। अरे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट, तो चेंज कितने का आया? 20 का। 20 अपॉन टाइम कितना लगा? तो 20 अपॉन 5। तो ए कैसे आया हमारा? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस 20 अपॉन 5। हाँ क्या? बिल्कुल वही तो किया है, एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पे देखिए, बात नहीं, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। एक्सेलरेशन दिया है इस बार, ठीक है, टाइम पूछा है, तो टाइम क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 40। एक्सेलरेशन कितना है? तो चेंज तो कितना आएगा? 8। अरे हाँ है ना? तो पहले का आंसर कितना आएगा? देखो यहाँ पे, चेंज इन डेल्टा वी बाय ए, यही इससे कौन आ जाएगा बोलो? टाइम आएगा कि नहीं आएगा? डेल्टा टी। तो कितना आया ये? 40/5, कितना आएगा? 8। चलिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वेरी इजी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम तो आ ही गया। एवरेज वेलोसिटी कितनी है अपनी? 30। 30 इंटू 8, 240। एवरेज वेलोसिटी है 30 इंटू 8, तो आंसर इज 240। ये कितना कैसा है? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 30। v1 प्लस v2, 10 प्लस 50 अपॉन 2। चलो यहां पे आ जाओ। क्या क्या कैसे आता है एवरेज वेलोसिटी बेटा? तो और क्या, 50 प्लस 10 अपॉन 2 कितना होगा? फिर चलो यहां देखो आप, पहला क्वेश्चन, इनिशियल पोजीशन को वापस क्रॉस करेगा ये? अरे करेगा या नहीं? कैसे जाएगा ये पाथ इसका? ऐसे ऐसे और वापस ऐसे ऐसे आएगा कि नहीं? तो यहाँ 0 होगा एक बार, तो 1 सेकंड में कितना डिक्रीज करेगा? तो 4 सेकंड में। तो यहां तक का टाइम 4 सेकंड, तो वापस जाने का भी टोटल टाइम आया। तो पहले का आंसर हो गया 8 सेकंड। अब क्या बोला मैंने? डिस्टेंस कवर्ड इन
हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे जा रहा है ये, अरे बोलो, ऐसे जाके फिर ऐसे आ रहा है ना। अब एक बात बताइए, यहां तक तो टाइम 4 खर्च हो गया ना, तो 1 सेकंड और बचेगा कि नहीं इधर? तो इधर कितना आ जाएगा बोलो? 1 सेकंड और लगेगा ना, और एक्सेलरेशन तो इधर ही है। तो अब 0 हो चुकी थी यहाँ वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी 0, तो वापस यहाँ कितना आएगा? 5 मत बोलो, वेलोसिटी कह रहा हूं तो -5 बोलो। कितना बोलो? अब आया समझ? तो यहाँ पे कितना था वेलोसिटी? 20। कितना था? तो बोलो, ये डिस्टेंस निकाल लोगे पहले कैसे? एवरेज कितना आएगा? 10। अरे 20 + 0/2 10 आएगा, तो 10 × 4 तो 40 मीटर आया ये। तो यहां से यहां तक तो 40 मीटर, तो एच मैक्स भी 40 हो गया ये। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी मैक्सिमम कितना हो गया? 40। अरे ये बोला है ना मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये ओरिजिन बोल दिया ना मैंने इसको। तो आंसर कितना आएगा ये वाले का? 40 मीटर। अच्छा ये 1 सेकंड में और निकाल लें इसको, तो ये कितना आएगा? हाँ 5/2 इनिशियल प्लस अपॉन 2 × 1, तो 2.5 मीटर और आया। तो डिस्टेंस कितनी आएगी? हाँ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्टेंस का आंसर आएगा 42.5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना आएगा? इसमें से 2.5 घटाना पड़ेगा, तो 37 चलो और बताइए, थर्ड सेकंड में कौन बताएगा? थर्ड सेकंड में कौन बताएगा? 7.5 देखते हैं। देखिए बात नहीं, यहां 20 है, स्पीड कितनी है बोलो? 20। अच्छा थर्ड सेकंड का मतलब होता है 2 से 3 के बीच में, हाँ या ना? यहां स्पीड कितनी हो चुकी होगी? 2 सेकंड में 10 घटेगा, तो 10 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? यहाँ कितना बचेगा? 5। तो यहाँ का एवरेज कितना आएगा? 10 + 5/2 टाइम कितना लगा? 1, तो कितना आया ये? 7.5। बिल्कुल सही आंसर। और बताइए, ये nth वाले से भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन क्या अभी हमें बिना फॉर्मूले के करने थे? हम जब भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी तो हम बिना फॉर्मूले के कर लेंगे, जल्दी आंसर आएगा। समझ गए ना? और जब वेरिएबल्स में होगा तो हम क्या यूज करेंगे? इक्वेशंस। ये वाली बात दिमाग में सेट हुई है या नहीं? चलो और अगला, हाँ कितना कितना माइनस का? बट 16। गधे हो तुम। हाँ बोलो बंसिका। माइनस का 10 इज करेक्ट। माइनस का 10 आएगा, माइनस का 30, माइनस का, फिर इधर देखो, यहां तक 8 सेकंड आ चुके थे, तो ये माइनस का 20 हो चुका है, और 2 सेकंड और, तो माइनस का 30, माइनस का कैसे गलत कर रहा है? कुछ भी। चलिए आंसर माइनस का 30, बताने की जरूरत नहीं कि वापस बताऊं एक बार। अरे बोलो बेटा, देखो तो यहाँ पे फिर ध्यान से, यहां से तक 4 सेकंड लग गई गौरी, यहां से तक वापस 4 सेकंड लग गई, तो 8 सेकंड खर्च हो चुके हैं, -20 हो चुका है। तो बेटा 10 सेकंड, 2 सेकंड और बची हैं अभी, तब भी इधर ही आएगा कि नहीं आएगा? तो -10 और बढ़ जाएगा 2 सेकंड में, -13 ही हुआ। अरे बोलिए, ये तो हो ही गया। एवरेज वेलोसिटी इस वाले कोऑर्डिनेट, इस वाले में कितना होगा? 10। कितना होगा? अरे 20 + 0 ना, तो 10 हो गया कि नहीं? अब इसमें कुछ नोट तो नहीं करना ना? क्वेश्चन तो नोट कर लिए ना?